अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली बड़ी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? आ जानी चाहिए, वैसे लुड़की हो, आ जानी चाहिए। अच्छा जी, नौशीन सिस्टर, खुदा का वास्ता सितारा को समझाएं और सितारा के बच्चों के साथ मुकाबला हलीमा का। मैंने तो भाई पहले ही थंबनेल लगाया था, आज से 2-4 दिन पहले जाके मेरा थंबनेल देख लो। हलीमा नहीं, हलीमा सुल्तान है ये। आयशा वॉइस लीक हयो रब्बा, ਇਹਦੇ बारे में भी गल करनी पड़ी है। चलो जी, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। पहले मैं ढेर सारे जमा हुए पड़े हैं, लेकिन जितना हो सकेगा मैं वो बीच में कवर करने की कोशिश करूँगी। अंजुम खान सिस्टर कहती हैं, सिस्टर खुदा के लिए, खुदा का वास्ता है सितारा को समझाएं। देखें, अगर व्यूवर्स हलीमा के बारे में बोल रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। आप भी समझदार समझें, आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किल सितारा के लिए होगी। हलीमा को आदत हो जाएगी इन सब बातों की। एज आगे जाकर उसकी शादी होगी, उसे ये सब नहीं मिलेगा। मतलब जो महंगी महंगी चीज़ें, महंगे महंगे खाने, महंगे महंगे शौक ज़ौक, वो फिर आगे नहीं मिलना था। इस बात है, गाँव के देहात के लोग आप फिर समझदार हैं, देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि कहती हैं कि आगे जो है जाके ये सब नहीं मिलेगा, तो ऐसे हालात में दिमाग में शैतानियत आती है, इंसान गलत बातों में चला जाता है। मतलब अब बाकी आप लोग देख लें, नाना टाइप जो बंदी हैं, चला जाता है। ज़िंदगी भर तो सितारा नहीं रखेगी ना। सबसे पहली बात, किसी की जवान लड़की घर में रखने का अंजाम बहुत सारी जगह गलत हुआ है। सितारा खुदा का वास्ता समझो, यकीन करें, अंदर से हलीमा को लेकर दिल बहुत डरा हुआ है। सबसे पहली बात, वो इसी गद्दार ख़ानदान से है जिन पे अब भरोसा नामुमकिन है। आपने देखा नहीं, ड्रेस देख के रही थी सितारा, उस वक्त भी खुश नज़र नहीं आई वो। अब तैयबा की तरह ड्रेस चाहिए मैडम को। जैसे सब कह रहे हैं, मुझे भी लगता है सितारा को सिर्फ तैयबा और आयत की ड्रेस लेना चाहिए था। बाकी जो है, कितना कपड़ों की शॉपिंग आए दिन करती हैं। मेरा मैसेज दे पढ़ें, बड़ा हो गया, लेकिन क्या करें, कहना ज़रूरी था। अंजुम खान सिस्टर हैं, ये कह रही हैं कभी जो है इसके ज़रा जो कपड़े उसने देख के जो बिहेवियर किया, वो सूट अच्छा खासा महंगा था, 22-23 हज़ार का था, तो बहुत एक्सपेंसिव था। और हमेशा वो एक्सपेंसिव कपड़े भी लाती है, नॉर्मल कपड़े कम लाती है। बहुत सारे लोग ये मैसेज कर रहे थे कि जो है सितारा चलो अपनी बच्चियों के जो है फ़ोटो सेशन करने होते हैं, थोड़े से ज़्यादा अच्छे ले लेती जैसे वो लेती हैं, लेकिन बाकियों के जो बाकी लोग हैं, कौसर हो गई या इस तरह बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या हलीमा भी हो गई या अम्मा भी बेशक हैं, इनके नॉर्मल लेने चाहिए थे। ठीक है जी, इस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, प्रिया विक्राम कह रही हैं, मुझे लगता है कि हलीमा अभी छोटी है और उसके रिश्तेदार है, वो बच्चों से बराबरी करती है। कोई बात नहीं, उसे सितारा गुड फील करवा रही है, तो इसमें क्या बुराई है? सितारा अगर अपने गरीब रिश्तेदार को अच्छे से रखा है तो ये तो अच्छा काम है। जहाँ तक सितारा को गालियाँ खाने की बात, तो ऊपर वाला देखो दिखा रहा, सितारा को ऊपर वाला की बहुत ब्लेसिंग है। सितारा एक एंजल है। इनका कहना है, प्रिया विक्राम कह रही हैं कि भाई ये बेस्ट चीज़ है, ब्लेसिंग है कि वो उनकी एक तो हेल्पर तो वो हैं, मतलब वो हेल्प करने के लिए तो आई हैं, लेकिन ऊपर से सिला रहमी जो वो कर रही हैं, सिला रहमी कही जाती है जो आप रिश्तेदारों से करते हैं ना, इसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कहती हैं कि भाई ये मतलब अल्लाह उसके साथ है, तो आप लोग देख लें, वो मज़ीद आगे से आगे बढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं होना।
शाज कह रही हैं, शाज सिस्टर बहुत अच्छी बात है, सितारा हलीमा का ख्याल रखती हैं, मगर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई भी हाउस हेल्प आपकी या बच्चों की बराबरी करने लग जाए तो ख़तरे की घंटी समझे, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बच्चों के साथ बराबरी, ओ माय गॉड, द गेट माई लास्ट हो गया, ये तो घंटी क्या तो घंटा बजना शुरू हो गया है। जी हाँ, इस बार बिहेवियर जो हलीमा का था, एटीट्यूड था, अब हमें नहीं पता वो नींद में थी या वो जो है किस किस मूड में थी, लेकिन उसका इस तरह का बिहेवियर, हम तो इस एज में तो उछलते थे भाई, हमें तो नींद नहीं आती थी कपड़े देख लेते थे, इस एज में हमें नींद नहीं आती थी, और इतने एक्सपेंसिव हमारे, बल्कि 10,000 में पूरे ख़ानदान के कपड़े आया करते थे जब हम छोटे थे। खैर उस टाइम दौर और था, इस टाइम दौर और है। इस टाइम तो ब्रांडों ने ही फ़िलहाल घेरा हुआ है कि 10,000 का, तकरीबन 10,000 8,000 का जो सूट है वो ब्रांड से आपको 22,000 25,000 का मिल जाता है। तो खैर वो फिर आसानी ये हो जाती है कि जो खाते पीते लोग होते हैं, जो अच्छी मतलब कमाई करने वाले लोग होते हैं, वो भी ब्रांड में ही चले जाते हैं, आपको अच्छे से मतलब टाइम से चीज़ मिल जाती है। मार्केट, अलग मार्केट में चले जाओ बाज़ार में, तो फिर वो आपको नॉर्मल अगर शॉप पे जाओगे चीज़ यही मिलेगी, सेम यही चीज़ मिलेगी, ऐसी ही मिलेगी, लेकिन वो ये है कि घूम फिर के ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ ढांड के फिर चीज़ मिलती है, ये प्रॉब्लम है भाई। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हलीमा की तरफ से डरे हुए हैं कि भाई पहले भी ऐसा ही हुआ है, सितारा के साथ धोखाधड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आई हैं, अब हम करें तो करें क्या। ये जो हलीमा है, हलीमा से लोग डरे हुए हैं यार, अल्लाह बेहतरी करेगा, लेकिन अभी इस टाइम सितारा भी थोड़ी मुश्किल में है, घर नया नया शिफ्ट किया, अभी तो चीज़ें वगैरह सेट सूट करनी है, बाकी वो अलर्ट हैं, समझदार हैं। देखो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारेंगे। आज जो है शाहरुख और नैना रो रहे हैं ना, नैना खुल के सामने नहीं आई, लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले तकरीबन हद तक वो भी सलमा से उकताई हुई थी, चीज़ें वाज़े नज़र आ रही थी हमें। खैर यहाँ पे जो है, लेकिन वो अलग बात है कि वो डिठाई की तरफ रहती है, और वो ढीठ है, क्योंकि उसको जब उसने डिवोर्स भी ली ना, तो वो कहती कि ये लोग कहते हैं मकाफात अमल है, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, तो वो नेगेटिव चीज़ों को भी मज़े में लेती है, और वो कहती है भाई ये मकाफात अमल नहीं है, मतलब वो कहती है इससे भी ज़्यादा बड़ा कुछ हो तो फिर मकाफात अमल होगा, अल्लाह माफ़ करे। बाकी शाहरुख आपके सामने है, उसने आके माफ़िया मांगी, रिश्ते टूट गए, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। और भी बहुत सारे लोगों के, अब ये नजमा वाला किस्सा देख लें, क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक और भी कमेंट है, उस पर भी बात करते हैं। सितारा ओवरसीज़ या इस तरह से कुछ नाम है सिस्टर का, वो कहती है नशीन, अच्छा ये लंबा चौड़ा कमेंट है, इसमें ऑडियंस के हवाले से बताया गया है, ये गौर से सुनिएगा। ऑडियंस के ग्रुप वो कहती हैं कि इस तरह से बन रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। तो एक तो लंबा कमेंट जब होता है ना, तो फिर जो ये देखें, ये इतना लंबा है तो फिर मैं बीच में अपना पॉइंट जहाँ रखना चाह रही होती हूँ वो भी भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे जब ध्यान इधर जाएगा आपकी तरफ, तो फिर मैं इधर भूल जाऊँगी कि मैं कहाँ पे थी कहाँ पे पढ़ रही थी चलिए कोशिश करते हैं। नशीन हाय, एक बात नोट करें, पहले सलमा नैना कंट्रोवर्सी के टाइम सितारा की पब्लिक हेटर सपोर्टर दो ग्रुप में डिवाइड हो गई, पर अब एक तीसरा ग्रुप भी बन रहा है। ये वो ऑडियंस है जो सितारा को देखना पसंद करती है, सितारा की फैमिली व्लॉग को पसंद करती है, उसकी खुशी में खुश होती है और दुख में दुख होती है, पर सितारा के ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है। सितारा से धीरे धीरे इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं कि ये कभी किसी की बात नहीं मानती। शी इज़ ए वुमेन ऑफ हर ऑन माइंड, उसको जो करना है वही करती है। हलीमा रमज़ान को पब्लिक पसंद नहीं करती, सितारा की ओवर शॉपिंग पसंद नहीं करती, कि मतलब हैबिट शो ऑफ लगने लगी है। सर्वेंट को हर वक्त ब्रांडेड ड्रेस देना, अपने साथ हर टाइम घुमाना, खिलाना, जिद मनाना, ये सब अनरियल लगता है। इतना दिल का अच्छा और
सच्चे कोई नहीं होता जो 1000 बार धोखा खा चुका हो फिर भी। अच्छा मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी ना, मैंने पॉइंट रखने हैं यहाँ पे। अच्छा पहली बात तो ये ऑडियंस इरिटेट वाली जो बात कर रही हैं, मैं ना देखती हूँ रूबीना दिलेक, उनकी सिस्टर को, ठीक है जी, मुझे वो अच्छी लगती हैं, जो कि मतलब वो सेब के बाग शाग दिखाती हैं, और वो उनके हस्बैंड वाइफ की पहले जब शादी नहीं हुई थी, फिर शादी हुई, फिर मैं बड़े टाइम से देख रही हूँ। जब रूबीना उसमें बिग बॉस में थी ना, तो वो मिलने के लिए आई थी बहन, तो फिर उसके बाद उसके व्लॉग ना शो होना शुरू हो गए। अच्छा अब है क्या कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करती है, बहुत ज़्यादा। और पिछले दिनों वो रो रहे थे, उनकी ऑडियंस उन्हें कह रही थी तुम लोग हर वेले सेब दिखाते रहते हो, पहले कह रहे थे जल्दी जाओ। उन्होंने कोई बाग शाग खरीदा है और वो वहाँ पे घर भी खरीदा है, ड्रीम उनका कह सकते हैं कि एक सपना था, वो उन्होंने किया है। अब मैं ऑडियंस की बात कर रही हूँ, ऑडियंस ना ऐसे होता है, हम जो चाह रहे होते हैं, लेकिन देखो जो जो ज़िंदगी रियल में गुजार रहा होता है ना, मतलब जो चीज़ें फेस कर रहा होता है, एक होता है हम फिल्म देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, वाईटी पे भी हम तकरीबन ऐसा ही है, लेकिन ये हमें फैसिलिटी है कि हम अपने कमेंट के ज़रिए बात फ़ौरन कन्वे कर सकते हैं कि सितारा कल ऐसे कर लेना, परसों ऐसे कर लेना। चलो जी, ये बेनिफिट तो ज़रूर है, लेकिन अगले बंदे की क्या मजबूरियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, आपके कुछ पॉइंट सही हैं। ये जो मुलाजिम जो होते हैं, उनको ब्रांडेड हर वेले कपड़े पहनाना, उनको बराबर हर वेले रखना, या उनको ऐसी जैसी सहूलियात देना, ये काम चोर हो जाते हैं। ये जब बराबर खड़े होते, ये मेरे हस्बैंड कहा करते थे, पहले की बात कर रही हूँ, पहले चलो ज़माने की बात कर रही हूँ, कहा करते थे कि जो है तुम कुछ ज़्यादा ही नरम हो जाती हो, तो ऐसे ना किया करो, फिर बड़ा मसला होता है। वो फिर ओए करने पे आ जाते हैं। बच्चा एक हमने रखा हुआ था, उस टाइम हमारे बच्चे नहीं थे, छोटा बच्चा एक रखा हुआ था जो दरवाज़ा शरवाज़ा खोला या दूध ले आए या फिर भाग दौड़ के कोई सब्जी सुब्जी ले आए, इस तरह से हम लोगों ने रखा हुआ था। अब हुआ क्या कि वो वाकई मेरे हस्बैंड को ओए पे करने पे आ गया, ओए क्या कर रहा तू इस तरह से आ गया। वो बड़ा अजीब सा लगा उस चीज़ को, तो खैर फिर बाद में हमने छुट्टी करवा दी। लेकिन हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि जब आप मतलब नीचे से उठा के अगले बंदे को बराबर अपने खड़े कर देते हैं ना, वो फिर बाद में करते यही हैं, ओए तोए तोड़ोए करना शुरू हो जाते हैं। सिला रहमी करें, खिलाएं पिलाएं, लेकिन बराबर खड़ा ना करें। बराबर खड़ा कर दें तो फिर वो बराबर ही फिर चंड मारते हैं। नैना ने यही किया, नैना ने सेम यही किया। उसने कहा तू होती कौन है? जब सितारा ने कहा तुम बदल तो नहीं जाओगे, अब मेरे अगर 5 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर हैं तो तुम्हारा भी 1 लाख हुआ है, तुम लोग लाख होने के बाद बदल तो नहीं जाओगे। क्यों कहा था, किस लिए कहा था? क्योंकि वो नेचर जानती थी, उसके दिल में खटका आया था, क्योंकि उनके तेवर बदलना शुरू हो गए थे और बदल भी गए थे। जब पिन आई थी तो सेलिब्रेशन जिसकी वजह से ऑडियंस मिली, चैनल चमका और पिन आ गई, फिर आपको सैलरी मिलने वाली है, और मोटी सैलरी, जितना आपके अब्बा ने भी इतना पैसे नहीं देखे होंगे एक साथ इकट्ठे, मेरे बाप ने नहीं देखे इतने एक साथ इकट्ठे। वो कोई ज़मीन शमीन बेचे तो वो अलग बात है, लेकिन सैलरी कौन इतना लेता? भाई हमारे बापों ने नहीं ली। हाँ, उनको जब रिटायर हुए हैं तो फिर मेरे अब्बा को मिले हैं भाई, चंगे भले पैसे मिले हैं, उन्होंने घर शर बनाया है, लेकिन वैसे सैलरी की बात कर रही हूँ, महीने की कमाई की बात कर रही हूँ, वो हमने हमारे अब्बा दादा परदादा ने कभी नहीं कमाई भाई। लेकिन जैसे ही नैना ने ये किया, केक कट करने लगी, सितारा को ऑडियंस वाली जगह पे खड़ा कर दिया, साइड पे हो जाओ, खुद जो है स्टार बने हुए हैं और केक कट कर रहे हैं। वो तो रोने लग गए कि यार मुझे ना थैंक यू किया ना शुक्रिया किया कि बाजी हम तेरी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, तेरी वजह से हमारे हालात बदले हैं, वरना हमारे ब्लॉग क्या है, कुछ भी नहीं। क्या ब्लॉग थे? जिस काल कोठड़ी में शाहरुख बैठा होता है उसी काल कोठड़ी में नैना रहा करती थी, ठीक है ना। तो जिंदगी बदली इन लोगों की, पैसा तुन के आया, लेकिन क्या हुआ, बाद में सितारा से ही जेलसी शुरू हो गई। यही काम बड़ी ने भी किया, यही काम अब भाभी भी कर रही हैं, यही काम बहुत सारे लोगों ने किया। कुछ लोगों के हम नाम ले पाते हैं, कुछ लोगों के नहीं ले पाते, मजबूरी हमारी भी समझा करें, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों ने किया, बराबरी आके खड़े हो गए, कड़ी सितारा कौन सितारा, इस तरह करना शुरू हो गए। अच्छा, फिर उसके ऊपर बातें करना शुरू हो गए, हसद जलन, उसकी फिर ना न्यूज़ निकालना शुरू हो गए कि अभी ये इसका अगला कदम ये है, अभी ये करेगी, अभी वो करेगी, अभी यहाँ जा रही है, अभी ये गाड़ी ले रही है, अभी वो गाड़ी ले रही है। गाड़ियाँ भी रिवील करना शुरू हो गए। जब वो गाड़ी पहली ले रही थी उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ें इनकी निकाल दी गई थी सितारा वालों की।
अच्छा, दूसरी बात ये कि व्यूवर्स संभावना को भी ट्रोल करते हैं, वो भी उसी के। संभावना आज ये खाओ तो आज ये ना खाओ। अच्छा, यही ज्योतिका रूबी की बहन है जो, उसी की ऑडियंस उसी को ट्रोल कर रही, तो वो दोनों मियाँ बीवी रोने वाले हो गए यार, पिछले दिनों की बात है। यही ऑडियंस, वो पल भर में बदलते हैं रिश्ते यही ऑडियंस, दीपिका, शुएब, सबा, उन्हीं की अपनी ऑडियंस ही उन्हें ट्रोल कर रही होती है, फिर बाद में वापस देख रहे होते हैं। तो ऑडियंस को मैं ये नहीं कहती इनको हल्का लेना चाहिए, भाई ये ऑडियंस है तो वो देखे ना, बार बार शुक्रिया अदा करती है आप लोगों का, बार बार आजिज़ी के साथ आके कुछ भी लेती है ना, जब वो बहुत खुश होती है ना और वो फील करती है यार यहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं सकती थी, फिर वो आके बैठ जाती हैं और वो कहती हैं यार आप लोगों का शुक्रिया। और किसी ब्लॉगर को देखा है ऐसे जो सितारा आके शुक्रिया बार बार करती है और आप लोगों को भी याद दिलाती है कि मैं आप लोगों की वजह से जो है ये चीज़ तक पहुंची हूँ, ये चीज़ मैं ख़रीद रही हूँ, बार बार यही आके कहती है, ऑडियंस का शुक्रिया अदा करती है। मुझे पता है मोहब्बत करते हैं लोग, लेकिन सिचुएशन क्या चल रही होती है ये हमें ज़्यादा पता नहीं होता। धीरे धीरे इरिटेट वाली बात तो हाँ, सितारा को जो है बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सितारे के भले के लिए ऑडियंस बात कर रही है। और दूसरा ये कि और क्या था, हाँ, बार बार ब्रांड ओवर शो लगता है। अच्छा, वो कहती हैं बार बार जो है ख़रीदो फरोख्त जो है करना ओवर लगता है, ज़्यादा ओवर लगता है। अच्छा, एक दो बहनें तो ये भी कमेंट कर रही थी कि सितारा आप दूसरों के ब्रांड की प्रमोशन करती हैं हमेशा, आप खुद ब्रांड वाली हैं, तो आप जो हैं अपने ब्रांड की भी प्रमोशन किया करें, अपने कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफर किया करें, कोई भी सूट बना लिया करें। जब आपका कोई फंक्शन या कोई चीज़ ऐसी होने वाली हो ना, आपको पता हो, तो आप अपने लिए ना स्पेशल एक खूबसूरत ड्रेस बनवाया करें, फिर उसी तरह के ना ऑर्डर पे वो करें, ऑर्डर लेना शुरू कर दें। जब ऑर्डर है उन्हें टाइम दे के उनके ड्रेसेस बनाते जाएं और देते जाएं, तो ये आपको भला होगा, ये आपके लिए सही होगा। अच्छा, इसके पीछे भी फिर बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं लड़कियों। खैर, यहाँ पे जो है उन्होंने बस ये जो सिस्टर हैं ये कहा, और क्या था भाई, और उन्होंने कहा कि जो 1000 बार धोखा खा चुकी हो फिर भी रिश्तेदारों पर यकीन रखे, फ्यूचर में ये हलीमा रमजू दोनों बहन भाई नेक्स्ट नैना शाहरुख की तरह धोखा देंगे। सितारा की इन हरकतों से अब दिल भरने लगा है। ये बात आप सितारा, साजिद, रिएक्शनिस्ट किसी के भी कमेंट सेक्शन से चेक कर सकते हो। इतनी पब्लिक सितारा को प्रेस करती है, उसे ज़्यादा पब्लिक सितारा को अलर्ट कर रही होती है। मतलब जितना पब्लिक प्यार दे रही होती है ना, उससे ज़्यादा पब्लिक उसको अलर्ट करती है कि सितारा अलर्ट हो जाओ, तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, एक बात बताऊँ, नैना तो शुरू से ही चलाको मासी लगती थी, जो कि अभी भी है, और शाहरुख बहुत गुन्ना है, बहुत, भैया हमें नहीं पता होता, ये पलटी खा के कुछ भी बोल दे, बहुत ख़तरनाक है। तो ये जो है ये थोड़े से डरपोक हैं, ये बहन भाई जो है ना, ये उनसे थोड़ा सा हटके हैं, क्योंकि ये रहे हैं देहातों में, तो मखसूस माइंड है। वो जो है ना, वो दुश्मनों के सफ़ में खड़े हो गए हैं। वैसे हाँ, ये भी हकीकत है, किसी का कोई पता नहीं होता, कदे भी बदल जाए। यहाँ पे तो अभी इन 2-3 महीनों में जो हमने रिश्ते बदलते हुए देखे हैं, ओ मेरे रब्बा, तौबा तौबा बड़े रिश्ते बदले हैं भाई, बहुत रिश्ते बदल गए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कमेंट देख के तो कई बार अफसोस होता है इन लोगों की सोच पर। चिल करो यार, उनको भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने दो। मुझे तो सितारा की शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, अपने बच्चों को चीज़ लेकर देती है तो सुकून मिलता है। कहाँ से कहाँ पहुँच गई है वो। जो लोग सच में उससे प्यार करते हैं वो सच में खुश होते हैं। गुर ढेलियन बड़ा मुश्किल नाम है भाई आपका। वैसे इनकी ये कमेंट मुझे ना अच्छा लगा। ये भी वो जो कमेंट था वो पॉइंट आउट किया गया था, जो अभी मैंने पिछला पढ़ा है, सितारा ओवरसीज इस तरह से कुछ नाम है सिस्टर का।
तो उसमें वो अलर्ट कर रही हैं कि भाई ऑडियंस, हम कमेंट जब पढ़ते हैं ना, अब ये भी बहन जो कमेंट कर रही है ना, ये सितारा को कर रही है, मुझे जो किया है वो अलग से, वो मैंने जो पढ़ ली है। अब होता क्या है कि हाँ, ये बहन जो कमेंट अभी मैंने पढ़ा है कर रही है, वो दूसरों के कमेंट पढ़ के फिर उनको बता रही है कि मुझे तो अच्छा लगता है उसकी शॉपिंग करना, उसकी चीज़ें लेना, वो खुश होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सितारा की खुशी को देखना। यहाँ पे माई स्टिच जर्नी, मुझे समझ नहीं आती इन आंटियों की, ये कभी भी खुश नहीं होती। पहले कहते कि तैयबा को इम्पोर्टेंस नहीं देती, उसको इग्नोर करती है। वो जब उसकी अब बर्थडे बना रही है, स्पेशल फील करवा रही है, अब आ गई सारी, इतनी खर्ची क्यों कर रही हो, ओवर एक्टिंग करती है, ये है वो है, इस तरह से बोल रही हैं। और भाई तुम लोग अपने मशवरे अपने पास रखो। ये बहन खुद कमेंट वालों से इरिटेट हो रही है कि तुम लोग अपने इशारों पे कैसे नचा सकते हो। कभी कहते हो तैयबा की पार्टी करो, उसको उसके लिए अलग से पार्टी अरेंज करो, उसको स्पेशल फील कराओ। अब उसे स्पेशल फील कराने के लिए उसको मार्केट लेके जा रही है, उसे शॉपिंग करवा रही है, उसे घुमा फिरा रही है। लेकिन अब तुम लोग आ गए हो और कहते हो बर्थडे जो है ऐसे मनाते हैं, वैसे मनाते हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हो, फिर जो है खर्चे क्यों कर रही हो, ये है वो है। तो मतलब वो भाई तुम लोग अपने मशवरे अपने पास रखो। ये बहन कमेंट वालों से इरिटेट हो गई है। तो मैं कमेंट करने वालों से इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि बहनों, खुदारा हौला हाथ रखो। वो अभी इस टाइम बिजी थी, वो बर्थडे नहीं कर पा रही थी, फिर भी आप लोगों के कहने पे किया, वरना माँ बाप यही करते हैं, हम लोग खुद यही करते हैं। अब मेरी बेटी छोटी जो है उसकी पहले आती है, मेरी बेटी जो बड़ी है उसकी बाद में आती है, हैं? तो वो मैं बड़ी के साथ ले जाती हूँ। तो हम जो है बड़ी के साथ ले जाते, दोनों भाई इकट्ठे जो है तैयार श्यार होके अपना कर लो। हम हर महीने सालगिरह इनकी करते बैठे। वैसे तो ये मतलब है ही नहीं ना, हमारे तो इस्लाम में ही नहीं है, लेकिन अब ये चुल्हा ना मच गया है यहाँ पे। ये सोशल मीडिया जब से आए हैं, पता नहीं हमारे कौन कौन से हालात जज्बात सारा कुछ बदलते जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमें कंट्रोल में ही हम रहे तो ज़्यादा बेहतर है भाई। वैसे भी आने वाले सालों में बहुत कुछ होने वाला है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बहुत सारे लोग अजीब अजीब सी पेशन गोइयाँ दे के ना डरा ही रहे हैं। खैर भरोसा रब पे है, अल्लाह बेहतरी करेगा। लेकिन हाँ, ये सलाबों वाली चीज़ें भी हमें सुनने में आई थी, अब हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन हाँ यार, थोड़ा सा कंट्रोल जो है ना करें, अपनी चीज़ों को भी डिक्टेट ना करें, देख के इंजॉय किया करें। ब्लॉग आए, देखें, इंजॉय करें। तो बहुत ज़्यादा अगले बंदे को डराएंगे ना, वो बजाय उसके जो हेट करने वाले हैं, वो जो प्यार करने वाले हैं, वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ज़्यादा उसको प्रेशराइज करते हैं। मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए, हौला हाथ रखना चाहिए, नॉर्मल तरीके से जो है वो करना चाहिए। वनीता या इस तरह से कुछ बंदी हैं, उन्होंने भी बड़ा सख्त कमेंट किया हुआ है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं जो है उनको वो करूँ, ज़्यादा डिस्कस करूँ। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कमेंट्स करने वालों को कि देखें यार, इस तरह ग्रुप ना करें। बंदी अच्छी है, नाइस बंदी है, अपने काम से काम रखती है, अच्छा चलने की, हर वेले अच्छा चलने की कोशिश करती है, साजिशें नहीं रचाती कि इन्नू कट करते उन्नू कट कर। वो आगे बढ़ा के सबको आगे रखती है, सबको बराबर मिला जुला के खड़ा करके फिर जो है अप्रिशिएट करती है, बजाय इसकी कि लोग इसको शुक्रिया करें या उनका शुक्रिया कर रही होती हैं उनको। मतलब जैसे अब कौसर भी हो गई, कौसर को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, उसको अपने बराबरी पे लेके आना, वरना ये उसे कमतरी महसूस करवा सकती थी, लेकिन नहीं करवाती होती, नहीं करवाती। ये बात याद रखिए, बराबर लेके खड़ी होती है कि यार वो ये फील ना करे कि भाई मैं जो है लो लग रही हूँ इससे। वो एक गांव से बेचारी आई हुई बंदी, कितना रंग सांवला सलोना सा था उसका, बहुत ऐसे अजीब सी कमज़ोर सी थी। अब देखें वो काफ़ी बेहतर हो गई है कौसर। उनकी खुराक का ख्याल रखा जाता है, उसके कपड़े का ख्याल रखा जाता है, हर तरह से मतलब उनके साथ अच्छा बिहेवियर करती हैं, मतलब एज ए इंसानियत, इंसान होने के नाते। मेरी फैमिली के मेम्बर भी हैं, तो क्या करें अब,
चलना है ना, ज़िंदगी को चलाना है, तो अच्छी बात है कि वो गरूर नहीं करती, वो आजुज़ी दिखाती है। लेकिन हाँ, हलीमा के हवाले से जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो मुझे समझ आ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अलर्ट जो कर रहे हैं। आयशा की जनाब वॉइस लीक होती है, वैसे तो काफ़ी सारी वॉइसें ऐसे लीक हुई हुई हैं, वही उसी के अपने व्लॉग से ही उठा उठा के लगाई हुई हैं। तो उसमें ना वो मैं सिर्फ अभी एक ही पॉइंट बोलूँगी, बाकी बाद में टाइम मिला, मौका मुनासबत हुआ तो फिर मैं बात करूँगी। वही रिपीटेड बातें हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी कहती हैं, देखें जी, ये लोग जब सितारा मतलब वहाँ गई थी सऊदीया में, सुफरे बिछा बिछा के बैठते थे और जो है खाने खाते थे, मेरे अब्बा को नहीं दिखाते थे। और मोहतरमा मेरी बात सुनो, तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी भाभी दिखा रही थी हैं? तुम्हारा तो गुस्सा सितारा से बनता ही नहीं है। सितारा का हस्बैंड जिस दिन सेहरा बांध के बैठा था, उस दिन तुम्हारे अब्बा को रिवील कर दिया था सितारा ने अपनी माँ के साथ वीडियो कॉल पे, ठीक है ना। उस दिन आपके अब्बा को वो रिवील कर चुकी हैं, वो दिखा चुकी हैं अम्मा के साथ वीडियो कॉल पे। आई थिंक आज भी वो थंबनेल है सितारा का लाइव वाला। तो ऐसी बातें जो है ना अपनी भाभी को करती हुई ना तुम अच्छी लगती हो। भाभी की सपोर्ट में तुम सितारा को ट्रोल कर रही हो और कह रही हो कि ये जो है ना सुफरे बिछा के बिठाते बैठते थे, मेरे अब्बा को ना ऊपर बिठा देते थे। वो तुम्हारी भाभी बिठाती थी, सितारा उनके घर मेहमान गई हुई थी। तुम्हारी भाभी व्लॉगर थी, उसने क्यों नहीं दिखाए? दिखाती ना, बिठाती साथ, खिलाती पिलाती। उसने तो इस दुनिया से ही रुखसत करवा दिया। उसने कहा मेरा तो ससुर है ही नहीं, वो तो फोत हो गया है। आज भी लोग ट्रोल करते हैं उसे उसी के बात की हुई पे। तो ये जो आशा साहबा की वॉइस निकल रही है ना, बड़े तुम लोग सच्चे सवित्रे बन के देखेंगे नाजरीन। मैं ना अपनी भाभी की सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ, और सपोर्ट कौन सी सपोर्ट, वो तुम लोगों के जूते मारती है, पता है तुम लोगों को। याद है ना वो जब तुमने वीडियो बनाई थी और नैना के बच्चे को वो इतना अप्रिशिएट कर रही है, कपड़े भेज रही है, मुबारकें दे रही है, वीडियो बना रही है मेरी भाभी, लेकिन मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। मेरा भी तो बेटा समझो पैदा ही हुआ है, याद है ना आपको, आपने वीडियो बनाई थी। और मुझे लगता है कि सलमा का ना अपने ससुर से बहुत अच्छी नहीं है, ये कभी कभार बोलते हैं, बहुत साइड दूर पे रखती है। अपने ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाती? आप बोलो ना, ओ हेलो आशा। जिस दिन आए ना सितारा के अगेंस्ट बोलने, उस दिन आप लोगों ने पकड़ लेना, क्योंकि ये वॉइस निकली अभी, इसलिए मैं बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे, वरना आप लोगों को पता है मैं पुरानी बात दोबारा नहीं उठाती। यहाँ पे जो बात चल रही होती है उस हवाले से हम बात करते हैं। तो ये मोहतरमा जो कह रही है कि मेरे अब्बा को सोफरे पे नहीं बिठाते रहे, आप क्यों नहीं बिठाती? व्लॉग डाले ना अगले दिन, बिठाती अपने ससुर को, थंबनेल लगाती। नहीं हो तो पीछे कैमरा फड़ के बैठी होती है, मेरी अम्मा और मेरी बहन को ट्रोल करो, खानदान वालों को एक को पकड़ के ट्रोल करो, कमेंट वालों को ट्रोल करो, रिएक्शन वालों को ट्रोल करो। तो यार ये खुद ही शर्मिंदा होते हैं अंदर से। ये भी उसे सलमा को गालियाँ ही देते हैं, ये भी याद रखना। ये भी उन्होंने सक्के नहीं है, तो सलमा इन्होंने बिल्कुल भी सक्की नहीं है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।